हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के बारे में। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन कौन बनवा सकता है, कहां से बनवा सकता है और ये क्या जरूरत आपको देता है, क्या फायदा आपको प्रोवाइड करता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मतलब होता है वो लोग जो कि कम संख्या में है एज कंपेयर टू हिंदूज। आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा संख्या है हिंदू लोगों की, और हिंदूज के अलावा जितने भी धर्म हैं वो सारे माइनॉरिटी में आते हैं। जैसे जैसे आपके मुस्लिम हो गए, मुस्लिम, या फिर आपके जैन हो गए, या फिर आपके सिख हो गए, या फिर क्रिश्चियन हो गए, या फिर पारसी हो गए। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे आपके माइनॉरिटी कहलाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। इंडिया में सबसे ज्यादा कम संख्या वाले ये लोग हैं और सबसे ज्यादा होते हैं हिंदूज। तो हिंदू लोग माइनॉरिटी नहीं कहलाते, हिंदू लोग मेजॉरिटी कहलाते हैं, और माइनॉरिटीज वो लोग हैं जो हिंदूज के अलावा हैं। तो ये सारे लोग आपके माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कौन कौन बना सकता है? इनमें से किसी धर्म के भी लोग हों वो आपके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए एलिजिबल हैं, वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चाहे आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, आप सारे लोग ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और इस सर्टिफिकेट का फायदा क्या होता है? फायदा, इस सर्टिफिकेट का फायदा ये होता है कि आपको एडमिशन में छूट मिलती है, खासकर जितने भी आपसे रिलेटेड कॉलेजेस हैं। जैसे कि तीर्थंकर महावीर कॉलेज जो है वो आपके जैन माइनॉरिटीज के लिए है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज साउथ में हैं जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिख माइनॉरिटीज के लिए है। कुछ रेयर ऐसे कॉलेज हैं जो पारसी लोगों के लिए भी हैं। तो जो कॉलेजेस इंडिया में इस पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा छूट मिलती है। जितने भी मुस्लिम्स कॉलेज हैं उनमें अगर आप अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको पैसे में भी छूट देखने को मिलेगी, प्लस आपको कट ऑफ में भी छूट देखने को मिलेगी। तो इसका फायदा ये है कि किसी भी एग्जाम में आप इसे लगा रहे हो, अगर ये उस एग्जाम में वैलिड है तो आपको लो कट ऑफ देखने को मिलेगी, और प्लस आपको लो फीस देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपके स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का। अब ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनता कहाँ से है और क्या क्या लगेगा इस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनने के लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने तहसील पे जाना पड़ेगा। तहसील मतलब होता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हो ना, वैसे ही आप तहसील पे जाके बनवा सकते हो। ये ऑफलाइन फॉर्मेट है। ऑनलाइन अगर आपको जाना है तो ऑनलाइन के लिए आप किसी अच्छे साइबर कैफे पे जाएंगे, वहां से आप अप्लाई करवा सकते हैं अपने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए। वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्मेट होता है, और तहसील पे जा करके भी बनवा सकते हैं। किसी भी एग्जाम का फॉर्म आया है उसमें फॉर्मेट आता है, जैसे कि नीट एग्जाम का फॉर्म आया है तो उसमें माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आता है। वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके तहसील से ले जाके स्टैंप लगवा सकते हो और सारी चीजें फिल कर सकते हैं। ये काम होता है। या फिर साइबर कैफे से अप्लाई करवा दीजिए, वो लोग भी बनवा देंगे। इसमें आपका लगता क्या क्या है? आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, आपका कोई भी आईडी प्रूफ लगेगा, आपके पेरेंट्स का कोई भी आईडी प्रूफ लगेगा जिससे पता चले कि आप उसी धर्म के हैं। पेरेंट आईडी प्रूफ, आपकी फोटोग्राफ लगेगी, फोटोग्राफ, और एक वैलिड मोबाइल नंबर लगेगा जिसपे ओटीपी वगैरह आ सके। वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑल्सो, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इसके साथ साथ आपका कम्युनिटी प्रूफ लगेगा। कम्युनिटी प्रूफ जो आपको एफिडेविट द्वारा बनवाना पड़ेगा, वो भी आपका तहसील से ही बनेगा। इसका एफिडेविट लगता है, ये आपको तहसील से स्टैम्प पेपर पे बनवाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ आपका लगेगा, अगर पेरेंट्स का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी अप्लाई कर दीजिए, वो भी बहुत इजीली आपको फिर बना के दे देते हैं। और साथ साथ में आपका डोमिसाइल लगेगा कि आप कहाँ के निवासी हो, डोमिसाइल। इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? मैंने आपको बता दिया, तहसील से। और इस पे डीएम
या फिर एसडीएम का मोहर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, तभी उसको एक्सेप्टेड माना जाता है। तो ये आप तहसील से अपने बनवा सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको पहले से लेके रखनी होगी, तब जाके आप ये चीज बनवा पाओगे। या फिर आपको साइबर कैफे से अप्लाई करवाना है तो भी ये सारी चीजें आपकी लगेंगी। और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि आप इन धर्म से बिलोंग कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप सब लोग एलिजिबल हो। और इसका फायदा भी मैंने आपको बता दिया। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. इसी तरह से ESIC सर्टिफिकेट क्या होता है, आप सब लोग उसे बनवा सकते हो। एक बार ये चीज वीडियो देख लीजिए। ESIC सर्टिफिकेट की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है और ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इसी तरह से अगर आपको EWS सर्टिफिकेट पे डिटेल वीडियो चाहिए अलग से तो आप कमेंट कर दीजिए। EWS सर्टिफिकेट के भी डिटेल वीडियो हम अलग से बना देंगे। EWS सर्टिफिकेट भी बहुत लोग नहीं बनवाते हैं, लेकिन वो बहुत काम की चीज होती है। देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र होता है, यानी कि कोई OBC से है, SC से है, ST से है, ये सब में तो आप बदल नहीं सकते जो आपका ऑलरेडी कैटेगरी है, लेकिन आप अपना एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगा करके अपनी कट ऑफ्स कम करवा सकते हैं। जैसे कि आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट, ऑर्फन सर्टिफिकेट, आपका ये ESIC सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत ज्यादा देते हैं। और आपका PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब आपको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होते, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूँ। इनमें से कोई सर्टिफिकेट अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए हो तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। एक तो होता है आपका PWD सर्टिफिकेट, एक होता है आपका ESIC सर्टिफिकेट जिस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, एक होता है आपका EWS सर्टिफिकेट, एक होता है आपका ऑर्फन सर्टिफिकेट, एक होता है आपका वीडो सर्टिफिकेट, एक होता है आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट, और माइनॉरिटी वाला तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट होते हैं। प्लस इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा का, ठीक है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन का कोटा है, आपने कहीं से सर्विस कर रखा है, या फिर आपके पास क्या है, आपके पास आर्मी का कोटा है, फ्रीडम फाइटर का कोटा है, फ्रीडम फाइटर, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है और ये चीज़ आपको सही जगह पे अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ तो नहीं, पर ये चीज़ें आप ज़रूर बनवा सकते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनके लिए एलिजिबल होंगे, पर जानकारी के अभाव की वजह से वो नहीं बना पा रहे। तो जितने भी लोगों को इनमें से किसी एक सर्टिफिकेट बारे में नहीं मालूम तो प्लीज़ बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ESIC का ध्यान रखना, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। आप सिंपल यूट्यूब पे टाइप करिए ESIC स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ESIC स्पार्कअप क्लासेस आप डालोगे, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे ये वाली वीडियो माइनॉरिटी की है, आप भूल जाओ तो आप लिख देना माइनॉरिटी स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से और किसी वीडियो, अगर आप ये वीडियो बहुत देर से देख रहे हो तो हो सकता है मैंने इनमें से किसी और पे भी वीडियो बना रखा हो, तो वो भी आप सर्च करके देख सकते हो। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. कोई दिक्कत रहेगी जरूर बताइएगा. We are there to help you. Bye. Take care.